न्यू जो एपिसोड आया है, आइए आपको दिखाते हैं। बबलू भाई। अरे बबलू भाई, बात तो सुने। कहीं ये मुझसे चॉकलेट ना मांग ले। काफी देर हो चुकी है, अंकल कब तक आएंगे? जी वो बस आते ही होंगे। बबलू भाई मेरी बात तो सुन लो। हाँ, अब बोलो क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? बबलू भाई, आपकी चॉकलेट पर मक्खी बैठी हुई थी। चॉकलेट खाते खाते आप मक्खी भी खा गए। हो क्या हो गया फरजान भाई, आप तो कहा लगा कर हंस रहे हैं। कहा लगा कर हंसना तो मना है। जज़ाकल्लाहु खैर गुलाम रसूल भाई। वो बबलू भाई चॉकलेट के साथ मक्खी भी खा गए। हैरत है आप हंस रहे हैं, आपको जो चाहिए था आप उन्हें बता दें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो बता रहा था, मगर बबलू भाई समझे शायद मैं उनसे चॉकलेट मांग लूंगा। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बबलू भाई, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं, मैं बैठूंगा। आप पीछे हटिए बैठिए। फैजान भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई, वो तो क्या आपके पीछे कुत्ता है? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? बबलू भाई, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फरजान भाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था। फैजान भाई, मजाक में भी झूठ झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई, क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई, ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई, मैं क्या करूं? जगह ही नहीं बन रही थी मेरी। बबलू भाई, ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई, आप यहाँ बैठ जाएं, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी, मैंने अपने वाले से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको। बच्चों देखो गुलाम रसूल भाई, मैं गाली तो नहीं ले पा रहा। बबलू भाई, सीट बेल्ट तो खोल लो।
ओहो, ये तो सीट बेल्ट है। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है। सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। वो बबलू भाई ये नहीं कीजिए, अस्पताल में जरासीम भी होते हैं, यहाँ की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम अस्पताल क्यों आए हैं? नोमान भाई की इयादत करने। और किस लिए? इयादत का क्या मतलब? अरे भाई, बीमार आदमी की तबीयत मालूम करना, उसके खैर खैरियत पूछना। अच्छा गुलाम रसूल भाई, इयादत करने का सवाब भी मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल फैजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नती। जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मुसलसल जन्नत के फल खाता रहता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं, और अगर शाम को इयादत करे तो सुबह तक, और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह गुलाम रसूल भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। यानी इयादत के बदले अल्लाह ताला जन्नत में एक बाग अता करेगा। जी फैजान भाई, बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नुमान भाई, लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुआ क्या था नुमान भाई? उसात और मैं कुत्ते से बचकर भाग रहे थे। मैंने जल्दी में रोड क्रॉस किया और रक्षे से टकराकर बेहोश हो गया। फिर आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। वाह, ये ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ष की बात नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। नोमान भाई, अब हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमें मरीज के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि मरीज हमारे लिए दुआ करे। नहीं फैजान भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत किया करो और उन्हें अपने लिए दुआ का कहा करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह मुआफ हैं। गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई बाहर देखिए, ये आवाज कैसी है? गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई तो कमरे में आ ही नहीं। ऐसा नहीं करो, अरे रोको इसको, अरे बच्चे रुको, रुको, बबलू भाई रुकिए। रुको इसको, गुलाम रसूल भाई, ये तो रुक ही नहीं रही। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरी टांगे तो छोड़े। अरे मैं टांगे कैसे छोड़ूं? टांगे छोड़ी तो मैं खुद गिर जाऊंगा। मैं क्या करूं?
बबलू भाई, हम इयादत करने आए थे और आप भी हॉस्पिटलाइज हो गए। आपकी वजह से फैजान और उस्ताद भाई भी आपके बराबर में लेटे हुए हैं। शरारत का अंजाम अच्छा नहीं होता। आप ना बाबू अंकल के कुत्ते को छेड़ते, ना कुत्ता आपके पीछे लगता, ना नोमान भाई का एक्सीडेंट होता, और ना आप यहाँ आकर शरारत करते, ना आप और ना हमारे दोस्त इंजर्ड होते। जी गुलाम रसूल भाई, मुझसे मिस्टेक हो गई। आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा। हाँ बबलू भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी शरारत नहीं करेंगे, कोई और शरारत करेंगे। नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा। अरे अरे अरे, माफ कीजिएगा, गलती से मेरा हाथ आपकी चोट पे पड़ गया। प्यारे बच्चों, हमें इयादत यानी मरीज की तबीयत पूछने जाएं तो उसके मैनर्स हमें मालूम होने चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी खैरियत पूछी जाए। मरीज के पास ज्यादा देर तक ना बैठा जाए। कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे मरीज परेशान हो। और हाँ, अच्छी अच्छी बातें की जाएं।